धामी सरकार उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हमारे साथ उनका एकदम अगर आप देखें तो पूरा सौतेला व्यवहार उनका यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि वो नजरअंदाज किया है, यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया है। कैंची धाम को डेवलपमेंट करो, जागेश्वर धाम को डेवलपमेंट करो, जो हमारे पौराणिक जो मान्यता के परंपरा अनुसार जो हमारे धाम बने हैं उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई श्रद्धालु ना आए। आप अपना सब श्रद्धालुओं को अपने जागेश्वर धाम ले जाइए, सबको जो है कुंभ मंडल में ले जाइए, और हमको सीधे सीधे कर दीजिए कि हमको आप नजरअंदाज करते चल रहे हैं। जब से धामी जी इस प्रदेश में आए, कहीं न कहीं उन्होंने चार धाम यात्रा को रोकने का, कम करने का, यात्रियों को बार बार परेशान करने का प्रयास तो किया ही है। और चार धाम यात्रा पे मैं इसको कुठाराघात भी कहूंगा। बिहार का पैसा 48 करोड़ रुपए वहां से रिलीज हो चुका था। उत्तराखंड सरकार के हाथ में आते आते वो पैसा पता नहीं कहां चले जाता है। विकास की अगर आप बात करें तो आप देखिए, शौचालय फ्रंट में बने हुए, यहाँ पे पूजा घाट होना था, यमुना माँ की आरती होनी थी, नित्य आरती होनी थी, संध्या आरती होनी थी, आरती की व्यवस्था बनानी थी सरकार ने। विकास के नाम पे तो यहाँ शून्य है। यदि मैं बोलूं तो इस चीज की लड़ाई तो अब सिर्फ और मोदी जी से ही रह गई है, बाकी में कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव बहिष्कार तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी 27 में चुनाव होगा, लेकिन हम उससे पूर्व इस पंडा समाज से मिल करके और जनप्रतिनिधियों को भी अपने विश्वास में लेके इसके लिए अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। धामी जी ओपनिंग करने यहाँ पर आए थे, उस समय उन्होंने कहा हम लोग यहाँ का 3D बना रहे हैं, यहाँ का मास्टर प्लान बना रहे हैं, लेकिन कब होगा ये कार्य। प्यारे दर्शकों नमस्कार, आज हम आपको लेके आए हैं विश्व प्रसिद्ध चार धामों में से हमारा प्रथम धाम माँ यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री में। और लगातार पिछले लंबे समय से देखा होगा किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि यमुनोत्री धाम की अनदेखी वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही है, क्या पूरा प्रकरण है। और ग्राउंड जीरो से आज आपको दिखाएंगे कितना विकास। एक बड़ी बातें जरूर हो रही थी कि यहाँ पे चिन्हुक उतारा जाएगा, चिन्हुक के माध्यम से यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें उतारी जाएंगी, साथ ही तमाम वो विकास कार्य होंगे। और एक आपदा की त्रासदी को झेलते हुए यहाँ पे आज पर्यटक बमुश्किल पहुंचता है, और क्या सुविधाएं उन पर्यटकों को जो देश विदेश से यहाँ पहुंचते हैं उनको मिलती है, उसको लेके हमारा पंडा पुरोहित समाज जो कि पूरे ग्रीष्मकालीन की यात्रा जो है यहाँ संचालित करवाते हैं, तमाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करवाते हैं, तमाम किन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और सरकार की तरफ अवश्य प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए आनन फानन में यहाँ स्वीकृत किए और एक दिखावा मात्र करने के बाद वो पैसा भी लेस हो गया, वो पैसा भी वापस चले गया है। तमाम बड़े गंभीर आरोप जो है हमारे पंडा पुरोहित समाज और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं। जी सर, आपका परिचय और किस तरीके की असुविधाएं आज जो है देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ हो रही है। जय श्री यमुना मैया की। सर्वप्रथम आप समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को आज भाई दूज के पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सचिव सुनील लूनियाल, श्री यमुनोत्री मंदिर समिति। सर, जिस तरीके से एक आपदा का दौर और पूर्ण तरीके से आपदा बाधित, और उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, लेकिन उसके बाद धरातल की स्थिति क्या है? देखिए, ये यमुनोत्री धाम की स्थिति है 2024 में यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई, त्रासदी आई हुई है। यहाँ पे सारा घाट वगैरह जो चेंजिंग रूम थे, कुंड थे, ये सारे एकदम डैमेज हो गए थे, पूर्ण रूप से सारे खत्म हो गए थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक यमुनोत्री धाम, विश्व प्रसिद्ध धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम है, और यहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति कोई भी जवाबदेही एकदम जीरो हो रखी है। यहाँ पे जो कार्य होने थे अभी तक कुछ भी नहीं हुए। उत्तराखंड सरकार के साथ हम लोग 3 बार मुख्यमंत्री जी के साथ, मुख्य सचिव जी के साथ, सभी के साथ बैठक की है, लेकिन हम लोगों को खाली वहाँ पे खाली आश्वासन दिया जाता है और ग्राउंड जीरो पर अभी तक कोई भी कार्य हुआ नहीं है। क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से, और जिस तरीके से एक अधूरा विकास, इसको हम कहेंगे अधूरा क्या, इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, उत्तराखंड सरकार से हम लोग कहना भी चाहते हैं और वार्निंग भी देना चाहते हैं कि यमुनोत्री धाम की इतनी ये उपेक्षा न की जाए, क्योंकि यमुनोत्री धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है और यहाँ पे यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं बननी थी वो भी कुछ व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पे नहीं हुए। उत्तराखंड सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि आगामी जो
यमुना जी के जो कपाट खोलेंगे 2026 के, यदि यमुनोत्री धाम में ये कार्य नहीं हुए तो हम लोग जो माँ यमुना जी के जो कपाट हैं वो खाली कपाट खोलेंगे और माँ यमुना जी की पूजा होगी, बाबा की आरतियों के लिए कोई दर्शन नहीं होंगे। हमको जो है हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी थे मेहरबान सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा कई आश्वासन हमको दिए गए थे कि यमुनोत्री धाम हेलीपैड बन चुका है और यमुनोत्री धाम में चिनुक से यहाँ के मशीनरी वगैरह उतारी जाएगी और यहाँ पे जो कार्य है घाट के वगैरह के सुरक्षा दीवार के ये सब कार्य किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुए, मात्र एक सुरक्षा दीवार लगा के काम को समाप्त कर दिया गया है। करोड़ों की घोषणाएं हुई और वो घोषणाएं इस सुरक्षा दीवार को पूरा करते ही इतिश्री कर दी गई। और हमारे साथ और भी जो पंडा पुरोहित समाज से हमारे पंडित लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी सर नमस्कार, स्वागत आपका पाठ संदेश पर। कृतेश्वर उनियाल, रावल यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री धाम। सबसे पहले देश और विदेश के सभी जो श्रद्धालु हैं उनको भाव भैया दूज की पावन पर्व की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और आज ही के दिन जो है यमराज महाराज माँ यमुना से भेंट करने यमुनोत्री धाम आते हैं और माँ यमुना और यमराज महाराज मिल करके आज यहाँ यमुना दिव्य शिला पर पूजा अर्चना करते हैं और इसीलिए इसको यमदूतिया कहा जाता है। सर यदि बात करें, पहली बार कोई मुख्यमंत्री शायद से यमुनोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यहाँ आके ग्राउंड जीरो की तमाम दशा और दिशा को देखते हैं, उसके बाद क्या विकास यमुनोत्री धाम में होता है, कैसे यमुनोत्री धाम की दशा और दिशा बदली जाती है, जरा प्रकाश डालने का। सबसे पहले पहाड़ संदेश का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज भैया दूज के पावन पर्व पर आप यहां पर आए हैं और यहां से जो ग्राउंड जीरो की जो बातें आपने रखी है और रख रहे हैं, आगामी भी रखेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपको विदित करना चाहता हूं कि यहाँ पर 2004 में ये जो कालिंदी पर्वत है यहाँ पर भी उस समय पहाड़ टूट गया था, तो 5-7 लोग उस समय यहाँ पर यमुना दिव्य शिला के पास दब गए थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय गवर्नमेंट ने कहा हम लोग जो है यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फला कालिंदी पर्वत का कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो भी उनका जो है सिर्फ कागजों में धरा रह गया। उसके बाद 2010 में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। फिर 2018 में मैं मंदिर समिति सचिव भी था, उस समय ये सारा घाट पूरा बह गया था, तो हम दिल्ली तक गए थे। सीआर का पैसा 48 करोड़ रुपए वहां से रिलीज हो चुका था। उत्तराखंड सरकार के हाथ में आते आते वो पैसा पता नहीं कहां चले जाता है। हमारे संज्ञान में बात में है कि मासू देवता की तरफ गया है कि कुछ कहीं दूसरे क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन धाम में डबल इंजन जो सरकार है अभी बैठी उत्तराखंड में, वो लोग गत 10 वर्ष से अभी आप देखेंगे कि इस समय हम लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ किस प्रकार से संघर्ष किया कि घाट में 50 आदमी खड़े रहने की जगह नहीं है, पूरी वॉल सेफ्टी वॉल थी जो पूरी बह गई है। अभी उन्होंने जो भी अभी सचिव साहब से हमने विद्युत हुआ है कि 18 करोड़ रुपए जो रिलीज हुआ है उसकी एक वॉल सामने दिख रही खाली आपको, ये पैसा सिर्फ कागजी कार्रवाई में हो गया है। धामी जी ओपनिंग करने यहाँ पर आए थे, उस समय उन्होंने कहा हम लोग यहाँ का 3D बना रहे हैं, यहाँ का मास्टर प्लान बना रहे हैं, लेकिन कब होगा ये कार्य? अभी तो अब अभी नहीं होगा तो अगले साल जो 2026 की जो यात्रा रहेगी वो किस प्रकार से यहाँ पे सुगम कर सकते हैं इस यात्रा को? आप रास्तों में कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार का किसी भी प्रकार का यमुनोत्री धाम के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, इसके लिए पुरोहित समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। 2027 में जो आने वाले जो चुनाव है उसका जो है खुशी मत से हम लोग पूर्ण तरीके से कोई भी बक्सा नहीं लगने देंगे, वहां से चुनाव का हम पूरा विरोध करेंगे। उससे पहले यदि हमारा यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, ये वॉल नहीं बना, ये घाट नहीं बना, यहाँ की जो यमुनोत्री धाम के जितना भी सुरक्षा के जो इंतजाम है अगर सरकार के द्वारा वो नहीं होते हैं तो फिर हम लोग जो है आपके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये यहाँ से जो संदेश जा रहा है ये पूरे भारतवर्ष में जाएगा और हम लोग जो है पूरा भ्रमण करते हैं, हम दिल्ली तक दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में आपका संदेश फैलाएंगे कि धामी सरकार उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हमारे साथ उनका एकदम अगर आप देखें तो पूरा सौतेला व्यवहार उनका यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि वो नजरअंदाज किया है, यहाँ पर नजरअंदाज कर दिया है। कैंची धाम को डेवलपमेंट करो, जागेश्वर धाम को डेवलपमेंट करो, जो हमारे पौराणिक जो मान्यता के परंपरा अनुसार जो हमारे धाम बने हैं उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई श्रद्धालु ना आए। आप अपना सब श्रद्धालुओं को अपने जागेश्वर धाम ले जाइए, सबको जो है कुंभ मंडल में ले जाइए और हमको सीधे सीधे कर दीजिए कि हमको आप नजरअंदाज करते चल रहे हैं पहले से भी और अभी तक। आखिर क्या वजह मानते हो गुरुजी कि आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया 4 धाम विरोधी हैं और आज भैया दूज के पावन पर्व पे
ये जो यहाँ की स्थिति है वो चीख चीख के कह रही है कि करोड़ों रुपया तो स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो करोड़ों रुपया गया कहाँ, इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे? जय श्री यमुनोत्री मंदिर समिति कोषाध्यक्ष। आज भैया दूज के पावन शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं, क्योंकि माँ यमुना जी शीतल धारा है और माँ यमुना जी गर्म धारा है। तो गर्म का मतलब जब आदमी गर्म हो जाता है तो विस्फोट हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं, इधर आप कैमरा घुमा रहे हैं तो पूरा देखे, डाक के तीन पात बोलते हैं, जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड पे। और हमें तो दुर्भाग्यवश हम यूपी में ठीक थे, उत्तर प्रदेश में ठीक थे। 2025 साल उत्तराखंड राज्य बने हुए हैं और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा 25 साल में 25 रुपए का काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, देखो ऐसे छोटे छोटे काम तो गांव में हो जाती है जी, छोटी छोटी वाल तो गांव में लग जाती है और यहाँ पर कुछ नहीं। आप देख रहे हैं पूरी दीवारें टूट रखी हैं, शौचालय नहीं है, स्वच्छता नहीं है, पूरा सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए हम सभी समस्त तीर्थ पुरोहित, समस्त यहाँ की क्षेत्र की जनता एक आवाज उठाएगी, एक आवाज के साथ सुर चलेंगे कि हम सब एक होके चुनाव का बहिष्कार करेंगे 2027 में। यह हमने निर्णय लिया। जिस प्रकार इस प्रकार गंगोत्री में मुखबा गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया, इसी प्रकार यमुनोत्री धाम में खरसाली कुशीमठ में पूरे क्षेत्र में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक यहाँ पे विकास नहीं होगा। यदि बात करें जिस तरीके से 1 करोड़ों का बजट और पीछे एक बड़ा सा बोर्ड, कार्य का नाम श्री यमुनोत्री धाम में यमुना नदी में चैनलाइजेशन का कार्य, कार्यदायी संस्था सिंचाई खंड पुरोला, एक बड़ा बजट भी स्वीकृत हुआ, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरी चीज, जो यहाँ कार्य होने चाहिए थे और जिस गति से कार्य होने चाहिए थे, इनको प्रतिवर्ष अनदेखा करने के पीछे आप क्या कारण मानते हो? क्यों जागेश्वर धाम, क्यों कैंची धाम को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों 4 धाम विरोधी जो है आज भाजपा की धामी सरकार को कहा जा रहा है? क्योंकि हमने आपने हमारी पोस्ट अप्रैल में देखी होगी, जो पूरे देश में फैली थी। इसी चक्कर वो लिपापोती 15 दिन आया, लिपापोती कर दिया, पर बस उसके बाद आया हवा में चला। पर अब उसके बाद आप धरातल पे देखें, कुछ नहीं। धरातल पे देख रहे हैं आप, ये सिर्फ 10 मीटर की दीवार है, जिससे माँ यमुना की इस बार कृपा रही कि बाढ़ नहीं आई। नहीं तो इस बार तो आपदा पूरे देश में आ रही थी, पूरे प्रदेश में आ रही थी। माँ यमुना की इतनी शुक्रिया रहे कि यमुनोत्री धाम में इस प्रकार बच गया। तो देखिएगा, ये हमारे साथ वो तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के थे और मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं वो भी थे, और भी लोग हमारे साथ हैं। इस और यदि बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता जो यमुनोत्री धाम की आवाज को हर वक्त उठाते रहते हैं, महावीर पंवार माही, अजय रावत जी, तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। पंवार जी, पहले तो स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पे। मैं भैया दूज के पावन पर्व पर पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही माँ यमुना जी से पूरे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूं। महावीर पंवार जी, विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम और वर्षों से चल रही 4 धाम की यात्राएं, लेकिन यदि बात कही जाए तो वीआईपी लोगों की सुविधा के लिए बाबा केदार के दर पे चिनुक से थार उतर जाती है, तमाम अन्य प्रकार की एक्टिविटीज होती है, लेकिन यमुनोत्री धाम में आज तक कोई कार्य जो है गतिमान होते नहीं दिख रहा है। इस धाम को डेवलपमेंट करने की कोई दिशा और दशा नहीं दिख रही है। एक रोपवे का भी प्रस्ताव जो है पास हुआ है, उसका कार्य होना था, उसके टेंडर भी आमंत्रित हुए, लेकिन सब धरा का धरा। आखिर कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी आज तक जो भी सरकारें आई, कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, यमुनोत्री धाम के प्रति हमेशा सरकारों का उपेक्षापूर्ण जो रवैया रहा वो इसकी जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको भी यमुनोत्री धाम में जो निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं, यमुनोत्री धाम का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे और जो है वो सब इसके जिम्मेदार मैं उनको भी मानता हूँ। क्योंकि जब हमारा स्थानीय प्रतिनिधि सरकार के पास मौजूदी से यमुनोत्री की समस्याओं को बताएगा, यमुनोत्री की समस्याओं को रखेगा, तब जाके जो है सरकारें यहाँ की सूद लेंगी। इसलिए हम सब भी कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार है। यदि बात करें एक बड़ा बजट
इस आपदा के दौर में जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने में काफ़ी समस्याओं का भी सामना हो रहा था, जो है दिखाया जा रहा है कि जी यहाँ यमुनोत्री धाम बिल्कुल फुल हो चुका है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, करोड़ों के विकास कार्यों की स्वीकृति थी, वो करोड़ों के कार्य आपको कहीं धरातल पे दिख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से अभी तक हमारे पंडा पुरोहित समाज या फिर तमाम क्षेत्रवासी कहते हैं कि हमारे तीर्थ धामों के जो हमारे सदियों से विश्व प्रसिद्ध धाम है, इनके विरोध में सरकार नहीं बल्कि धामी जी ही है। बिल्कुल, जैसे कि आप अखबारों में, सोशल मीडिया में या समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखते होंगे कि धामी सरकार प्रदेश में विकास की गंगा बहा रही है और ये तो धाकर धामी है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका कहीं न कहीं पूरे चार धाम यात्रा के प्रति तो उपेक्षापूर्ण रवैया रहा ही है, क्योंकि बार बार जब से धामी जी इस प्रदेश में आए कहीं न कहीं उन्होंने चार धाम यात्रा को रोकने का, कम करने का, यात्रियों को बार बार परेशान करने का प्रयास तो किया ही है। और चार धाम यात्रा पे मैं इसको कुठाराघात भी कहूंगा। साथ ही जो यमुनोत्री धाम के प्रति अभी आपने सम्मानित तीर्थ पुरोहित जो हमारे यमुनोत्री धाम के रावल है, पंचपंडा समिति के और यमुनोत्री मंदिर समिति के जितने भी सम्मानित तीर्थ पुरोहित है, पदाधिकारी हैं, उन सब ने अभी आपसे जो नाराजगी व्यक्त की, मैं उनकी नाराजगी का समर्थन भी करता हूं, क्योंकि वास्तव में जो यमुनोत्री धाम में पिछले बार 25 जुलाई 2024 को एक बाढ़ आई थी, जिससे जो है यमुनोत्री धाम में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। माँ यमुना जी का जो मुख्य मंदिर था सिर्फ वही बचा था, बाद बाकी यहाँ पर जो स्नान घाट और स्नान कुंड सब जो है तहस नहस हो गए थे। और सरकार ने यहाँ पर सिर्फ लीपापोती के लिए आप जो दीवार देख सकते हैं, सुरक्षा दीवार दी गई, उसमें भी लीपापोती की गई है। निर्माण कार्य जो है पारदर्शिता के साथ और उच्च गुणवत्ता के साथ नहीं हो रखे। करोड़ों रुपए के नाम पे सिर्फ यहाँ पर बजट आता होगा। मैं आपको बता दूं कि एक बार मोदी सरकार के द्वारा प्रसादम योजना के माध्यम से 34 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आया था, जो कहीं न कहीं सुनने में आ रहा कि उसमें से कुछ बजट यहाँ पे खपा दिया गया, इधर उधर लगा दिया गया और अभी उसमें मैक्सिमम बजट जो है वापस चला गया। ये बजट वापस जाने का कहीं न कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमी है। उनके होते होते अगर आप जो है उस बजट का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे तो ये कहीं न कहीं आप सबकी भी कमी है। और मोदी सरकार और धामी सरकार से मैं अनुरोध भी करूंगा पुनः कि कृपया यमुनोत्री धाम के प्रति, जो कि चार धाम का पहला धाम है, यमुनोत्री धाम से एक ऐसा संदेश पूरे देश प्रदेश में जाता है। जब यात्री यमुनोत्री धाम में आता है तो यहाँ से उसके दिल और दिमाग में एक ऐसी छाया बन जाती है, एक ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है कि भैया यमुनोत्री धाम ऐसी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, यहाँ पर न नहाने की कोई, जो स्नान कुंड, महिलाओं का स्नान कुंड आप देख सकते हो, वहाँ पे कई समस्याएं रहती है। यहाँ पर आप स्नान घाट, कई यात्री जो है यमुना जल को अपने माथे पर छिड़कने के लिए यहाँ पर स्नान घाट, यमुना जी में पैर नहीं रख सकते। किस तरीके से स्नान घाट में जाने के लिए कहीं न कहीं रिस्क लेना पड़ता है और ये हमारी सरकार की कमियां हैं। यदि महावीर भाई बात करें, आज माँ यमुना के कपाट जो है शीतकालीन प्रवास के लिए जब यमुना जी की डोली आज निकलेगी, उसके बाद आगामी 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। और इस बीच हमने अक्सर देखा है कि तमाम शासन प्रशासन बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं जैसे उनको कोई परवाह नहीं। लास्ट जब धाम के कपाट खुलने का समय होता है उसके 15 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर तमाम प्रशासन जो है, तमाम विभाग जो है, तमाम चीजें जो है हरकत में आनी शुरू होती है और आनन फानन में यहाँ पे तमाम वो कार्य किए जाते हैं, चाहे कंक्रीट का वर्क हो, सीमेंट का वर्क हो। क्या 15-20 दिन के भीतर जो किए गए आनन फानन में किए गए कार्य हैं उनका परिणाम ही तो ये सब है। आपको क्या लगता है? मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो आज तक जो है हमको देखने को मिला कि जैसे ही यात्रा खुलती है उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद प्रशासन और सरकार जो है बोलती कि नहीं, दामों में हमने वो करना है, यात्रा की व्यवस्था के लिए दामों को, लेकिन वो सब मेरी नज़र में लीपापोती होती है। और यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए, हमने जब बार बार चेताया कि भैया एक बार यमुनोत्री धाम के लिए हमको कुछ आपका वो नहीं चाहिए, एक बार यमुनोत्री धाम का निर्माण करे, केदारनाथ धाम की तरफ पर यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए और किसी भी तरीके से
छोटा छोटा बजट ला के उनको ठिकाने लगाने वाला लीपापोती वाले काम नहीं होने चाहिए। और बिना मास्टर प्लान के यमुनोत्री धाम का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और वो भी केदारनाथ की तर्ज पर और पीएमओ कार्यालय की निगरानी में, जैसे केदारनाथ में किए जा रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप, कल जो है मुख्य सचिव पहुंच गए। यमुनोत्री धाम में एक मंत्री आने को कोई तैयार नहीं है, जो कि यहाँ का दुर्भाग्य है। यहाँ के स्थानीय नेता भी हमें यहाँ पर नहीं दिखते हैं, जो कि यमुनोत्री धाम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा। और यहाँ पर धामी जी आए थे, तो धामी जी सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने 4 धाम का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि पहला ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसने 4 धाम के दर्शन एक ही 4 धाम यात्रा में किए। लेकिन जब 4 यमुनोत्री धाम में यहाँ की व्यवस्था दिखाने का लोगों ने प्रयास किया, तो उन चीजों पे धामी जी ने कहीं न कहीं किनारा करने का प्रयास किया, और मतलब उस चीज को सिर्फ एक औपचारिकता मात्र हुई। ये हमारे साथ महावीर पंवार माही जी थे, धामी जी आए, औपचारिकताएं हुई, और व्यवस्थाओं के नाम पे हम थोड़ा आपको आगे ले चलते हैं। और ये देखिएगा, ये हमारे श्रद्धालु जो यहाँ किस तरीके से आज माँ यमुना को, यदि जल माँ यमुना का वो थोड़ा सा लेना चाहे, तो किस तरीके से उन्हें एक जोखिम के साथ जो है यहाँ पे विधिवत तरीके से स्नान घाट नहीं है, यहाँ पे तमाम अन्य चीजें यदि आपको दिखाई जाए, तो पूरा ये क्षेत्र जहाँ एक बृहद स्तर पे जो है विकास कार्य हो सकते थे, एक बड़ा बजट जो सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया, उसे जो है यहाँ खर्च किया जा सकता था और एक सुव्यवस्थित तरीके से इसको तैयार किया जा सकता था। लेकिन हालात आप देखिएगा, यमुनोत्री धाम के ये हैं, और कौन इन पे संज्ञान लेगा। लास्ट में हम अजय रावत जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। रावत जी, स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पर। किस तरीके से देख रहे हो आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम? यहाँ से जब 4 धाम यात्रा का आगाज होता है, तो सबसे पहले माँ यमुना के दर्शन करने हमारे देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन यदि विकास की बात की जाए तो किस प्रकार से हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पहाड़ संदेश का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप समय समय पर जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों को और हमारे पौराणिक और सभी प्रकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको जो है आप अपने चैनल के माध्यम से जो है सभी लोगों को दिखाते हैं, और समस्याओं से भी पब्लिक से लेकर के सरकार तक अवगत कराते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से आज भाई दूज के पावन पर्व पर मैं समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जी, यदि बात करें, हमारा सवाल था जिस तरीके से आज यमुनोत्री धाम बिल्कुल भी यदि डेवलपमेंट की बात करें या फिर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? डेवलपमेंट के मामले में तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उद्घाटन में आए थे। उन्होंने तब भी देखे, तब भी यही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। तो विकास के नाम पे तो मैं आपसे सूक्ष्म शब्दों में बोलूं तो यमुनोत्री धाम, 4 धामों में यमुनोत्री धाम को जो है बिल्कुल दरकिनार किया गया है। और ये हम आज से नहीं, आपको पूर्व में भी मैं आपके साथ यहाँ पे आया था इसी भाई दूज के पावन पर्व पर, तब भी आपने देखा कि यहाँ की स्थिति ऐसी थी, आज भी ऐसी है। इस बार इतनी आपदाएं आई, यदि माँ यमुना की कृपा नहीं होती तो यहाँ तो आपदा आ गई होती तो मंदिर नाम कुछ कोई चीज ही नहीं बचती यहाँ पे। लेकिन माँ यमुना के आशीर्वाद से यहाँ जैसा था वैसा ही है। विकास की अगर आप बात करें तो आप देखिए, शौचालय फ्रंट में बने हुए, यहाँ पे पूजा घाट होना था, यमुना माँ की आरती होनी थी, नित्य आरती होनी थी, संध्या आरती होनी थी, आरती की व्यवस्था बनानी थी सरकार ने। विकास के नाम पे तो यहाँ शून्य है। यदि मैं बोलूं तो इस चीज की लड़ाई तो अब सिर्फ और मोदी जी से ही रह गई है बाकी, क्योंकि उनको पता है कि केदारनाथ आज की डेट में आप देखो केदारनाथ विकास की ओर किस प्रकार से जा रहा है। लेकिन यमुनोत्री जैसा तब था वैसा अब है। व्यवस्था, लोग यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई सही व्यवस्था नहीं हो, तो यहाँ पे अगर प्रसाद के भंडारे न हो पंडा समाज के द्वारा और हनुमान जी मंदिर में, तो लोगों को तो खाने की व्यवस्था भी न मिल पाए यहाँ पे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने
पंडा समाज से भी संपर्क किया है कि अब ये लड़ाई छोटी नहीं, ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे पंडा समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बताया भी है कि हमने यहाँ के लिए 48 करोड़ स्वीकृत किया, लेकिन यहाँ कितना आया वो भी आप देख रहे हैं। और विकास के नाम पे जैसा तब था वैसा ही अब है। और हम तो ये बोलेंगे कि अगर निश्चित समय के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो चुनाव बहिष्कार तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी 27 में चुनाव होगा, लेकिन हम उससे पूर्व इस पंडा समाज से मिल करके और जनप्रतिनिधियों को भी अपने विश्वास में लेके इसके लिए अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। बिल्कुल एक बड़ी चेतावनी और सीधी चेतावनी यहाँ पे अजय रावत जी के द्वारा दी गई। जिस तरीके से इससे पूर्व आपने देखा होगा यमुनोत्री धाम आने का प्रथम पड़ाव था हमारा बड़कोट नगर। जब पानी की समस्याओं से नगर जूझ रहा था तो बाल्टी थालियां लेके नगरवासी सड़कों पे उतरे थे और तब तक नहीं हटे जब तक अपनी मांगों को मनवाया नहीं। तो शायद से यदि ये अल्टीमेटम सरकार अभी ध्यान न दे, सरकार समय रहते इन विकास कार्यों को दुरुस्त ना करे, ऐसा ना हो कि सरकार लास्ट में जब कपाट खुलने के 15 दिन शेष रह जाते हैं तब जागे, तब इधर जो है थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करे, तो वो चीजें शायद से हमें लग रहा है कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका सीधा अल्टीमेटम अजय रावत जी ने आपको दिया है। किस तरीके से अब हमारी यही नजर रहेगी कि कितनी जल्दी शासन प्रशासन की नींद टूटती है और इस और विकास कार्य होते हैं, और साथ ही किस तर्ज पे इस धाम का विकास होना चाहिए था, क्या उस तर्ज पे होगा। बने रहिएगा इस खास रिपोर्ट के साथ, पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।